सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज की इस वीडियो रिव्यू कर रहे होंगे महिंद्रा यूनिवर्सिटी की। तो महिंद्रा यूनिवर्सिटी हमारे हैदराबाद तेलंगाना में स्थित एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसमें बहुत प्रकार के कोर्सेज चलाए जा रहे होते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम मेनली इनका इंजीनियरिंग साइड, उसमें भी खासकर बीटेक वाला साइड, अपार्ट फ्रॉम इनका पोस्ट ग्रेजुएट एमटेक, ये सारी चीजें छोड़कर मेनली हम बीटेक के साइड पे ज्यादा डिस्कस कर रहे होंगे। तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी की स्थापना 2014 में हुई। तो बात कर ले एनआरएफ रैंकिंग की, तो 2023 में इन्हें 151 से 200 एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंक बैंड के बीच रखा गया है। हर कॉलेज रिव्यू कर आज की इस वीडियो में भी सबसे पहले इंटरनेट पर जितना भी डेटा अवेलेबल है, लाइक प्लेसमेंट, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, बहुत क्विकली डिस्कस करने के बाद आराम से इत्मीनान से कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे। तो स्टार्ट कर ले प्लेसमेंट के साथ। तुम्हारे पास एनआरएफ 2024 का डेटा है जो महिंद्रा यूनिवर्सिटी ने एनआरएफ के पास सबमिट किया था। तो इस एनआरएफ 2024 के डेटा में 2023 तक के कुछ प्लेसमेंट रिपोर्ट्स अवेलेबल है, जिसके हिसाब से 2023 में टोटल 261 स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसमें 147 स्टूडेंट्स प्लेस्ड थे। यानी कि इस डेटा के हिसाब से सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज लगभग 56% के आसपास रहा। वहीं एक और डेटा होता है एनआरएफ रिपोर्ट में, कितने स्टूडेंट्स ने हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट आउट किया, चाहे आपका मास्टर्स आप इंजीनियरिंग में ही करना चाहो, एमटेक करना चाहो, या फिर एमबीए करना चाहो, या जो भी आप मास्टर्स करना चाहते हो, हायर स्टडीज करना चाहते हो, डायरेक्ट कहीं पर पीएचडी के ऑप्शंस भी होते हैं। तो जो भी आप इसके बाद और हायर स्टडीज परस्यू करना चाहते हो, तो वैसे स्टूडेंट्स 99 रहे। तब इसके बाद का जो डेटा अगर हम कैलकुलेट करें, 99 प्लस 147 जो प्लेस हुए, जिन्होंने हायर स्टडीज ऑप्ट आउट किया, प्लस जो प्लेस्ड हुए, अपॉन जितने टोटल स्टूडेंट्स ने बीटेक से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, यानी कि अगर ये परसेंटेज निकाले जिन्हें फाइनली कुछ ना कुछ हाथ लगा, तब वो 94% के आसपास बन जाता है। बट अगर हम देख ले हायर स्टडीज के लिए, कुछ स्टूडेंट्स मर्जी से भी ऑप्ट आउट करते, जिन्हें पहले से पता था कि बीटेक के बाद मुझे ये सारी चीजें भी करनी है, तो कुछ मजबूरी से ऑप्ट आउट करते। मजबूरी वहां पर होती है कि जिस प्रकार के प्लेसमेंट हम ढूंढ रहे थे वैसे प्लेसमेंट्स हमें देखने को नहीं मिले, तो हमने हायर स्टडीज के लिए ऑप्ट आउट कर लिया कि मैं हायर स्टडीज कर लेता हूं, फिर उसके बाद अगर और बेटर पैकेजेस देखने को मिले। कई बार स्टूडेंट्स एमटेक करते हैं कि अगर उन्हें आईआईटी में एमटेक करने का मौका मिल जाए तो और बेटर पैकेजेस हमें देखने को मिल जाएंगे। कई बार स्टूडेंट्स एमबीए कर लेते हैं आईआईएम या फिर टॉप हमारे जो मैनेजमेंट के कॉलेजेस हैं इंडिया में, इंस्टीट्यूट्स हैं, तो फिर वहां पे और बेटर पैकेजेस हमें देखने को मिल जाते हैं और बेटर अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल जाती है। तो कई बार स्टूडेंट्स मर्जी से जाते हैं, तो कई बार मजबूरी से जाते हैं कि जिस प्रकार के पैकेजेस हम ढूंढ रहे थे उस प्रकार की चीजें हमें देखने को नहीं मिली। तो डायरेक्टली आप प्लेसमेंट प्लस हायर स्टडीज को का जो हमारा प्लेसमेंट परसेंटेज बन रहा है 94%, इससे आप डायरेक्टली मतलब ये चीजें नहीं देख सकते कि अच्छा 94% तक कुछ ना कुछ आउटकम हमें देखने को मिल जाता है। आप थोड़ा सा ये सिनेरियो भी देख सकते हो, 56% के आसपास के स्टूडेंट्स को ही प्लेसमेंट मिला है। तो इन दोनों का एक मिक्स्ड ओपिनियन लेकर चीजें आप थोड़ा सा वर्कआउट करने की कोशिश करिए। अब अगर बात कर ले मीडियन सैलरी की, जिससे आपको और एक बेटर आइडिया मिलेगा कि जितने स्टूडेंट्स को भी प्लेसमेंट मिली है उसमें मीडियन सैलरी, बीच का सैलरी क्या कुछ रहा है। तो सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर 2023 में ओवरऑल मीडियन सैलरी 8.5 एलपीए रहा। अब अगर बात कर ले कुछ ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ ऑफिशियल डेटा जो हमारे साथ शेयर कर रखा गया है, तो ये शेयर करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा किस प्रकार के ब्रांचेस हमें बीटेक के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटेशन एंड मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। तो देखिए, तो ज्यादातर ब्रांचेस हमें रिसेंट ईयर में जिस प्रकार के जिन ब्रांचेस में प्लेसमेंट हमें देखने को मिले हैं, लगभग इक्वल नंबर में आपके कंप्यूटर वाले ब्रांचेस भी हैं और इक्वल नंबर में आपके मतलब सर्किटल और नॉन सर्किटल दोनों ही प्रेजेंट है। सर्किटल में आपके मोस्टली कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जैसे ब्रांचेस हमें देखने को मिलते हैं, और बाकी सारे आपके नॉन सर्किटल। सर्किटल में ज्यादा बढ़िया पैकेजेस देखने को मिलते हैं इन कंपैरिजन टू नॉन सर्किटल। तो देखिए, तो लगभग जितने आपके सर्किटल है उतने ही हमें नॉन सर्किटल भी देखने को मिले। अब अगर बात कर ले ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या कुछ प्लेसमेंट डिटेल्स है हमारे पास, तो सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर लगभग 43% स्टूडेंट्स आईटी सेक्टर में गए हैं, 8% स्टूडेंट्स एजुकेशन में, 6% स्टूडेंट्स फाइनेंस में, 8% अगेन कंसल्टिंग में, और 35% स्टूडेंट्स कोर एरिया, यानी कि जिस ब्रांच की उन्होंने पढ़ाई की है उसी ब्रांच में गए हैं या उसी डिपार्टमेंट में बोल सकते हो गए हैं। अब अगर बात कर ले कुछ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स की फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ महिंद्रा यूनिवर्सिटी, तो इनके हिसाब से टोटल 48 कंपनीज ने 2023 बैच के लिए विजिट किया था प्लेसमेंट के लिए, जिसमें 41 कंपनीज ने 6 एलपीए से ज्यादा का पैकेज दिया है। 38 एलपीए का हाईएस्ट सैलरी बताया जा रहा है ऑफिशियली इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसमें ऑफिशियल एवरेज सैलरी 8.6 एलपीए लिखा गया है।
अब कुछ डेटा अगर हम बात करें, लाइक बताया जा रहा है कि 3 स्टूडेंट्स को सीएसई से इक्विनिक्स कंपनी ने दिया था 2023 बैच में 38 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज। वहीं पर हाइक की तरफ से 2024 बैच का भी कुछ डेटा है हमारे पास। एक स्टूडेंट को सीएसई से मिला है 36 एलपीए का पैकेज, तो वहीं एक स्टूडेंट को सिलिकॉन लैब्स की तरफ से सीएसई ब्रांच से देखने को मिला है 23 एलपीए का पैकेज 2024 बैच से ही। 2022 का कुछ समरी है, लाइक 8 एलपीए का हमारा एवरेज सैलरी गया, 45 एलपीए का हाईएस्ट सीटीसी। 2021 में भी आपका 7 एलपीए का एवरेज रहा और 28 एलपीए का हाईएस्ट। तो इससे आप एक पैटर्न देख सकते हो, 2020 में 7.5 एलपीए का एवरेज था और 45 एलपीए का हाईएस्ट। 2019 में अगर बात कर ले तो 7.5 एलपीए का आपका एवरेज था और 45 एलपीए का हाईएस्ट। ऐसा इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर बता रखा है। बात कर ले एडमिशन प्रोसेस की, तो सबसे पहले आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर रहे होंगे, जहां पर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का मौका मिलेगा या फिर आप ऑफलाइन इनके यूनिवर्सिटी कैंपस में विजिट कर सकते हो। तो यहाँ पर बेसिकली आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, या तो आपने जेईई मेन का एग्जाम दे रखे होने चाहिए, या फिर सैट का एग्जाम, या फिर एसीटी का एग्जाम। इन तीनों में से कोई भी एक एग्जाम दिए हो तो इनके रैंक या फिर स्कोर के बेसिस पर आपको कुछ ना कुछ ऑप्शंस, कुछ ना कुछ आपको एडमिशन देखने को मिल जा रहे होंगे। बेसिकली स्टूडेंट्स ने कहा कि अगर बढ़िया स्कोर है तो आपको मनचाहा ब्रांच देखने को मिल जाएगा, लेकिन एक बढ़िया अच्छा खासा आपका फी स्ट्रक्चर भी देखने को मिल जाएगा। थोड़ी देर में फी स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो आपका एलिजिबिलिटी के तौर पे क्लास 12th में 60% मार्क्स होने चाहिए। अब अगर हम बात कर ले कट ऑफ की, तो एज सच हमें कोई ऑफिशियल कट ऑफ डिटेल्स देखने को नहीं मिले, बस बताया जाता है कि आपका एक कंसिडरेबल स्कोर या फिर रैंक होना चाहिए आपके जेईई मेन में, एसीटी या सैट में। देन उसके बेसिस पर आपको कुछ ना कुछ आप अपना प्रेफरेंस भरोगे कि अच्छा मुझे ये ब्रांचेस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो उस हिसाब से आपको एडमिशन देखने को मिल जाता है। कोई ऑफिशियल कट ऑफ डिटेल्स हमारे साथ शेयर नहीं किया गया है, या तो ऑफिशियली इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर स्टूडेंट्स के द्वारा। बात कर ले फी स्ट्रक्चर की, तो हमें एक अच्छा खासा 4 साल का बीटेक का फी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, जिसमें अगर बात कर ले एकेडमिक फी की, जिसके अंदर आपका इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, एग्जामिनेशन फी, जितने भी आपके एकेडमिक्स वाले फी स्ट्रक्चर हो गए, सभी चीजें आ जाती हैं। तो पर ईयर हर साल हमें एकेडमिक फी के तौर पे 5 लाख रुपए देखने को मिलते हैं। ऐसा कहीं का भी डेटा मैं नहीं बता रहा हूं, इनके ऑफिशियल वेबसाइट का डेटा है। वहीं अगर हॉस्टल चार्जेस में ले ले तो आपका हर साल हॉस्टल प्लस मेस दोनों मिलाकर लगभग 2,10,000 रुपया देखने को मिल रहा होगा हर साल। कॉशन डिपॉजिट भी लिया जाता है, जो कि 20,000 रुपये वन टाइम लगता है और बाद में रिफंड कर दिया जाता है अगर कोई तोड़फोड़ या इस प्रकार की चीजें ना करते हो तो अगर इन टोटल हम बात कर ले तो लगभग 4 साल में आपका इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर लगभग 28.5 लाख रुपए के आसपास लग जाता है, जिसमें अगर महंगे इंस्टीट्यूट में जा रहे हो तो थोड़े बहुत और खर्चे भी मिला दीजिए तो 30 लाख तक मानकर चल सकते हो। बहुत ज्यादा अगर खुद के पर्सनल एक्सपेंस भी करने वाले हो, बहुत ज्यादा पैसे उड़ाने वाले हो, क्योंकि इतने महंगे इंस्टीट्यूट में जा रहे हो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, यानी कि पैसे बहुत अच्छे खासे होने चाहिए, एक बढ़िया फैमिली बैकग्राउंड होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा अगर पैसे खर्च करने वाले हो तो 35 लाख तक भी 4 साल के अंदर मानकर चल सकते हो। लेकिन ऑफिशियल जो हमें फी स्ट्रक्चर देखने को मिला है 4 साल में 28.5 लाख लगा है या फिर लगने वाला है। लेकिन इसे थोड़ा और कम किया जा सकता है अगर आप हॉस्टल नहीं लेते हो तो। हॉस्टल ऑप्शनल है, तो अगर हॉस्टल नहीं लेते हो तो लगभग 8 लाख रुपए और आप कम कर सकते हो। तो हम फाइनली पहुंचते हैं अपने कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ मोस्ट अवेटेड टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले इसी पॉइंट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। हमारा महिंद्रा यूनिवर्सिटी आपके हैदराबाद तेलंगाना में 130 एकड़ के कैंपस एरिया में एक काफी शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है। जितने भी एक बढ़िया टॉप लेवल के प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जो भी फैसिलिटीज एक्सपेक्ट कर सकते हो, हर प्रकार की फैसिलिटीज देखने को मिल जाएंगी। अगर इस फैक्टर को भी हम ध्यान में रखें, 2014 में नया नया स्थापना हुआ है इनका, उस हिसाब से भी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देने की कोशिश की गई है। अगर हम शुरुआत कर ले हॉस्टल के साथ ही, तो हॉस्टल में बताया गया है कि 2 सीटर रूम हमें देखने को मिले, यानी कि एक रूम में 2 लोग रह रहे होंगे। और स्टूडेंट्स ने बताया, खुद स्टूडेंट का डेटा है कि 4 स्टार होटल जैसे हमें फैसिलिटीज देखने को मिले हैं। एसी देखने को मिलेगा आपको, वेल इक्विप्ड वाईफाई देखने को मिलेगा। हॉस्टल फैसिलिटीज में स्टूडेंट्स ने कोई शिकायत नहीं किया है। मेस का खाना भी काफी बढ़िया बताया है। पहला मुझे ऐसा इंस्टीट्यूट मिला है, जितने भी अभी तक मैंने इंस्टीट्यूट्स रिव्यू किए हैं, हो सकता है और कुछ इंस्टीट्यूट्स होंगे जितना मुझे याद आ पा रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स में से शायद ऐसा इकलौता मुझे अभी इंस्टीट्यूट याद आ रहा है जिसमें स्टूडेंट्स ने काफी बढ़िया मेस का खाना बताया है। मतलब मेस का खाना काफी बढ़िया, जो कि यूजुअल तौर पे हमें एवरेज देखने को मिलता है, स्टूडेंट्स ने इसे एवरेज से काफी बेटर बताया है, क्योंकि जिस प्रकार का फी स्ट्रक्चर ले रहे हैं, जिस प्रकार का पैसा ले रहे हैं, उस हिसाब से हमें काफी बढ़िया फैसिलिटीज की उम्मीद है जो कि प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। चाहे हम कैंटीन के बारे में सोच ले या फिर आपके मेस के बारे में सोच ले, खाना बढ़िया में देखने को मिलता है। आपका ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बढ़िया है। और अगर बात करें इंस्टीट्यूट किसके तरफ से है, तो आपके इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है महिंद्रा ग्रुप्स की तरफ से। जी हाँ, आपने जो हमारा इंडिया का महिंद्रा ग्रुप सुने हो,
महिंद्रा के, आपने कार्स काफी ज्यादा सुन रखे होंगे, तो महिंद्रा ग्रुप की तरफ से है और इनका जो चांसलर है आपके आनंद महिंद्रा ही है। देन अगर बात कर ले, स्पॉन्सर्ड है महिंद्रा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, जो कि एक सब्सिडरी है टेक महिंद्रा का। टेक महिंद्रा हमारा एक फ्लैगशिप आईटी कंपनी है और जो हमारा महिंद्रा यूनिवर्सिटी है इसके अंदर बहुत सारे प्रकार के चीजें हमें देखने को मिलते हैं। चाहे अगर बात कर लो स्कूल ऑफ लॉ और इंजीनियरिंग में आपका आता है एक कॉलेज सेंट्रल स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड स्कूल ऑफ मीडिया। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती है, जिसमें आज के इस वीडियो में हम मेनली इनका इंजीनियरिंग साइड डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए आपका एक बैकग्राउंड तो काफी बढ़िया देखने को मिल जाता है, काफी बढ़िया इंस्टीट्यूट से भी पढ़ने वाले हो, पैकेजेस भी जितने स्टूडेंट्स को मिले हैं एक ठीक ठाक कंसिडरेबल हमें देखने को मिल ही गया है, तो एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल जाता है और कॉलेज लाइफ भी काफी बढ़िया मिलने वाला है। स्टूडेंट से बताया कि फ्रीडम हमें काफी बढ़िया देखने को मिलता है, काफी सारे हमें टेक्निकल, कल्चरल एंड सोशल क्लब्स देखने को मिलते हैं, स्टूडेंट सोसाइटीज देखने को मिलते हैं। लगभग हर महीने 1 से 2 कोई ना कोई छोटे बड़े इवेंट्स करवाए जाते हैं। आपका टेक्निकल, कल्चरल एंड जो भी स्पोर्ट्स इवेंट होता है बहुत बड़े लेवल पर तो नहीं होता, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट के हिसाब से अच्छे खासे लेवल पर होता है। यानी कि काफी बढ़िया आपको कॉलेज लाइफ देखने को मिल जाएगा। इवेंट्स एंड फेस्ट भी बढ़िया तरीके से कंडक्ट कराए जाते हैं, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर कंडक्ट नहीं कराए जाते। तो यही सारी कुछ चीजें हमें देखने को मिल जाती है आपके हैदराबाद तेलंगाना में स्थित आपके महिंद्रा यूनिवर्सिटी की तरफ से। स्पोर्ट्स फैसिलिटी में स्टूडेंट्स ने कहा है कि लगभग हर प्रकार के स्पोर्ट्स फैसिलिटी अवेलेबल हैं। चाहे आपका बास्केटबॉल कोर्ट हो गया, फुटबॉल ग्राउंड है, 3 बैडमिंटन कोर्ट्स है, 2 टेनिस कोर्ट्स है, 2 स्नूकर टेबल्स है, 1 टेबल टेनिस ऑन द कैंपस है और बाकी सारी चीजें भी हैं। लेकिन क्रिकेट का एक मेन ग्राउंड मिसिंग है आज की डेट में। लेकिन क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए नेट्स अवेलेबल हैं, नेट प्रैक्टिस कर सकते हो क्रिकेट के लिए, लेकिन आपका प्रॉपर एक क्रिकेट ग्राउंड आज की डेट में अवेलेबल नहीं है। बट देखिए 2014 में स्थापना हुई है, तो चीजें आने वाले समय में भी काफी ज्यादा डेवलप होनी बाकी है, क्योंकि जिस प्रकार का ग्रोथ हमें देखने को मिला है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिला है, काफी कम समय में ही बहुत सारी चीजें दे दी गई हैं। तो आज के तो इस वीडियो में इतना ही। जो भी स्टूडेंट महिंद्रा यूनिवर्सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आपके अपने कॉलेज ओपिनियन हो, या फिर आज की इस वीडियो में किसी पॉइंट से सहमत या असहमत हो, या किसी पर्टिकुलर ब्रांच का लेटेस्ट अपडेटेड प्लेसमेंट डेटा अवेलेबल हो, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।